देखिए बेटा कैश फ्लो चल रहा था हमारा और उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पूरे फॉर्मेट की थी। प्रॉपर फॉर्मेट हमारा लास्ट के 2 क्लासेस में हो गया है। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कैश फ्लो के अंदर बाकी जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट्स होती है जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमें थोड़ी सी परेशान कर सकती है। वो कौन कौन सी बेटा? एक तो हमारी फिक्स असेट्स की है, दूसरी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी में भी ले सकते हैं डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए ये 3 एडजस्टमेंट ऐसी है जो परेशान करने वाली है। और परेशान तो क्या मतलब है, आसान सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट मोस्टली 90% क्वेश्चन के अंदर इन तीन में से 2 एडजस्टमेंट होती है और वो हमें करनी है बेटा। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले इन एडजस्टमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहले मैं फिक्स असेट की आपको बता रहा हूँ एडजस्टमेंट। फिक्स असेट की एडजस्टमेंट कैसे होगी देखिए बेटा। देखिए कैश फ्लो के अंदर फिक्स असेट कैसे गिवन होती है। मान लो ये आपका 31 मार्च 2018 है, या 1 अप्रैल लो ये है 31 मार्च 2019, और आपको मशीनरी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ ले लो 5 लाख, यहाँ ले लो 6,50,000, और यहाँ ले लो एप्रोक्सीमेटली डेप्रिसिएशन। यहाँ ले लो 1 लाख, यहाँ ले लो 1,30,000, 520, और ये आ गया 4। ये क्वेश्चन गिवन है। अब आपको अगर खाली क्वेश्चन में यही गिवन है फिक्स असेट से रिलेटेड, जो कि आपकी टेंजिबल फिक्स असेट्स है, तो आपको क्या करना है बेटा केस 1 में। ये आपको सिर्फ ये गिवन है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं, कुछ नहीं। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है नोट टू अकाउंट में। तो जो इसका डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस जो है, इसको मैं मानूंगा 1,50,000 को परचेज। ये वाले अमाउंट मेरी परचेज बन जाएगी, तो परचेज ऑफ मशीनरी। और इसका जो डिफरेंस है 30,000, ये 30,000 बन जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। यानी जो ये 1,50,000 है, ये परचेज ऑफ मशीनरी है, ये हमारा माइनस होगा कहाँ पर जाके? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में हम कोई भी फिक्स असेट परचेज करते हैं तो लेस होती है, तो 1.5 लाख लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में जाके। और ये 30,000 डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम आपकी ऐड हो जाएगी ऑपरेटिंग में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने पहले एडजस्टमेंट में लिखा था डेप्रिसिएशन, तो 30,000 वहां प्लस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप इसके ट्रीटमेंट ऐसे करोगे। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों वैल्यू का इफेक्ट डालना है, इन दोनों से। इसका मत डाल देना लास्ट वाले का। बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं 1,20,000 बढ़ गई, मतलब 1,20,000 ही खरीदी है, तो फिर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का जो आंसर है आपका वो गलत हो जाएगा दोनों का। तो आपको जो इफेक्ट डालना है बेटा इसका और इसका, यानी इनकी वैल्यू का डालना है, टोटल का नहीं डालना। ठीक है, और अगर इसमें एडजस्टमेंट होगी तो कैसे होगी? ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, WDV
40,000 सोल्ड फॉर ₹35,000। एक ऐसा एडजस्टमेंट दे रखी होगी। क्वेश्चन बोल रहा है पार्ट ऑफ द मशीन जिसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपए, 50,000 की कॉस्ट है और उसकी 40,000 वैल्यू आज के टाइम पे, और उसको 35,000 में बेच दिया गया। ठीक है बेटा, एक पार्ट ऑफ द मशीन 50,000 की पार्ट जिसकी WDV 40,000 है, उसको 35,000 रुपए में सेल कर दिया गया। अब आप कैसे करोगे? देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट डाला, स्पेशली सेल की या परचेज की, तो फिर आप इसका लेजर बना लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि जब भी आपका एडजस्टमेंट के अंदर सेल दे रखा है या परचेज भी दे रखा है, तो आप इसका फिर लेजर बना लीजिए। बहुत आसानी से लेजर बन जाता है, बहुत सिंपल। लेजर में दो अकाउंट बनेंगे हमारे, एक तो बनेगा बेटा मशीनरी अकाउंट और दूसरा बनेगा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इसे आप बोल सकते हो। और जैसे मैं अकाउंट बनाऊंगा बिल्कुल वैसे बनेगा हमेशा, यानी आप हमेशा ही ऐसे बनाओगे। और कैसे बनेगा बेटा? देखिए, असेट से असेट्स का ब्रॉट डाउन आपको पता है, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको गिवन है 5 लाख मशीनरी को, और फिर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आपको गिवन है 6,50,000। ये मेरे असेट अकाउंट है। असेट हमेशा आपको पता है अगर बढ़ी हुई होती है तो डेबिट होती है और उसके बाद क्रेडिटर्स का अपोजिट। और यहाँ पर भी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरीके से मेरी लायबिलिटी है। जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सारी लायबिलिटीज होती है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट होता है। ये हमने 11th में पढ़ा था रूल्स के अंदर कि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, असेट का हमेशा डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट और रेवेन्यू का क्रेडिट। ठीक है, आपको याद होगा मॉडर्न रूल्स पढ़े थे। और ये 130 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है जो वो बोल रही है कि 50,000 की एक मशीन है जिसको 40,000 रुपए की कीमत बची है, उसको 35,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब इसकी 50,000 से वैल्यू आज के टाइम पे 40,000 है, यानी ऑलरेडी ये 10,000 रुपए की यूज हो चुकी है। अगर ऑलरेडी 10,000 की यूज हो गई तो इसका डेप्ट निकाल लो यहाँ से और यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिख दो और 10,000 रुपए यहाँ से आप निकाल लो। ये मैंने 10,000 रुपए यहाँ से निकाल लिया और यहाँ डाल दिए। यहाँ डाल दिए बाय एक्यूमुलेटेड डेट के नाम से 10,000। इसके बाद यहाँ डाला बाय बैंक जो कि मेरा सेल प्राइस आएगा। जितने में भी मैंने सेल करा वो प्राइस आएगा, तो सेल मेरा 35,000 है। अगर आप देखोगे तो 50,000 की वैल्यू 40,000 बची है। 40,000 वाली मशीनरी का पार्ट जो है वो मैंने 35,000 रुपए में बेच दिया, 35,000 में सोल्ड कर दिया। इसका मतलब मेरा 5,000 का लॉस हो रहा है। तो आ जाएगा 5,000 का लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस। और ये टोटल आ गया 7 लाख और यहाँ पे आप 7 लाख लिख लोगे। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा टू बैंक जिसे मैं बोलूँगा परचेजेस 2 लाख। ये बेटा मेरा बैलेंस शीट फिगर में निकला है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप बैलेंस शीट फिगर में निकाल लोगे 1,40,000 और 140 अगर मैं लिखूँ तो 40,000 मेरा आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। ये हमारा अकाउंट बन गया। अब इसके इफेक्ट देखिए बेटा, इफेक्ट जो पढ़ेंगे ये 40,000 तो आपका करंट ईयर का डेप हो गया और ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा डेप्रिसिएशन पे, जहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखा था वहां पर। दूसरा ये जो है 35,000 ये मेरा सेल ऑफ मशीनरी है। तो ये 35,000 जो है बेटा ये मेरा होगा इन्वेस्टिंग में प्लस, क्योंकि मेरी फिक्स एसेट बिकती तो इन्वेस्टिंग में प्लस होती है। इसके बाद इससे अगला ये 5,000 जो है ये मैं सर्कल में जो ले रहा हूँ 5,000, ये 5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट
तो ये मेरा ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ठीक है बेटा, नॉन कैश आइटम में। और फिर ये मेरा परचेज है मशीनरी का, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। तो टोटल 4 इफेक्ट पड़ेंगे, 3 मेरे इस अकाउंट से मिले और 1 मेरा यहाँ से मिला, ठीक है बेटा। तो हमेशा ही ऐसा बनता है ये अकाउंट, और जितनी बार भी एडजस्टमेंट आएगी आप ऐसे ही बनाओगे। तो आप इसे देख सकते हो, दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो में समझ आ जाएगा बहुत आसानी से, एक बार कॉपी कर लीजिए। और फिर इसके बाद में इसी का एक पार्ट 2 करवाता हूँ, जो और बनते हैं केस इसमें। फिलहाल आप इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है बेटा। इसकी पार्ट 2 करते हैं, कैसे बनता है क्वेश्चन। मान लो आपको सिर्फ ये वैल्यू गिवन है, और कौन कर लेते हैं, ये 5 लाख और ये 4,50,000 है, मशीनरी की ले लेते हैं। अभी आपको गिवन है, अगर सिर्फ ये वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है आपको इसके अलावा, तो जो ये 50,000 रुपये का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका एक तरीके से डेप्रिसिएशन है। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो 50,000 का डिफरेंस है, वो डेप्रिसिएशन है। बट एक चीज याद रखना कि 50,000 डेप्रिसिएशन है, वो तो ठीक है, बट अगर यहाँ मशीनरी की जगह लैंड होता है, लैंड, देखिए लैंड एक ऐसी एसेट है जिसमें डेप नहीं लगता। अगर यहाँ पे मशीनरी की जगह लैंड है, तो फिर वहां पर जो ये डेप्रिसिएशन है वो चेंज हो जाएगा, वो फिर सेल हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगता लैंड के ऊपर। तो 50,000 जो वैल्यू कम हो रही है, वो हम मानते हैं कि वो वैल्यू बेचने की वजह से कम हो रही है, तो फिर उसमें सेल आ जाएगा लैंड वाले केस में। इसके अलावा लैंड के अलावा और कोई आपकी फिक्स एसेट होगी तो फिर आप उसे 50,000 का डेप्ट मानोगे। बट अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है इसकी, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000, कॉस्टिंग ₹30,000, WDV ₹25,000, 15,000, ये गिवन है। और एक और लाइन इसके साथ गिवन है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000। ये दोनों एडजस्टमेंट आपको एक साथ गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाख की मशीनरी आप स्टार्टिंग में थी और एंड ऑफ द ईयर आपके पास 4,50,000 की बची, और बीच में आपने ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000। एक मशीनरी का पार्ट आपने 10,000 रुपये में बेचा, जिसकी कीमत, ओरिजिनल कीमत 30,000 रुपये थी और WDV 15,000 रुपये थी, और डेप्रिसिएशन जो इस साल लगा है वो 70,000 लगा है, 70,000 लगा है। देखिए इसमें एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक्टिवेटेड तो है नहीं, तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे। और मशीनरी का मैंने आपको बताया था कि असेट है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट और कैरी डाउन क्रेडिट। ब्रॉट डाउन आपको गिवन है 5 लाख, कैरी डाउन आपको गिवन है 4,50,000। मेरे ख्याल में ये वाली बात क्लियर है आपको। तो बाय डेप्रिसिएशन जो साल के दौरान लगा है वो 70,000 लगा है, और इसके बाद बाय बैंक सेल आपका 10,000 है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस में आपका लॉस था जो वो 5,000 है। अब मेरे को बच्चों से ये पूछना है, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ बेटा, कि जो इसका गैप है 15,000, ये वाला, वो गैप यहाँ पे मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, कोई भी बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये 15,000 जो गैप बीच में दिख रहा है आपको,
ये मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सर नहीं नहीं सर, लगेगा। क्योंकि टोटल तो दे रखा है 70,000। नहीं लगेगा, ठीक है बेटा बिल्कुल। देखिए 70,000 रुपए जो डेबिट गिवन है, ये ऑलरेडी जो आपने सेल करी है, जो आपने साल के दौरान परचेज करी है, और जो ऑलरेडी रनिंग में है, इन सबका मिला के आपको सीधा दे रखा है 70,000। तो फिर आपको ये वाला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 70,000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है जो हमने बेची है, उसका भी डेप जितना भी बन रहा है, तो इसलिए नहीं लगेगा। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 5,35,000, और 535 अगर आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब 35,000 के आपने बैलेंस से फिगर में परचेज भी करी है, टू बैंक परचेज, ये होगा। ठीक है बेटा। अब जो इफेक्ट पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये जो सेल है आपका इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ये लॉस है ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और ये जो परचेज है ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। 4 इफेक्ट यहाँ भी पड़ेंगे और ये 4 इफेक्ट ऐसे पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस सेल को मैं 20,000 मान लेता हूँ, तो 20,000 अगर हो जाएगी, मान लीजिए 20,000 है, तो हो जाएगा 540। सिर्फ एक इफेक्ट सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये 540, और यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट 5,000 का। अब अगर प्रॉफिट आता है तो फिर ये वाला इफेक्ट पड़ा, और ये वाला इफेक्ट जो आएगा आपका, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो अगर प्रॉफिट आता है आपके किसी केस में, तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉफिट इस साइड आता है। और प्रॉफिट जो है आपका वो लेस होता है ऑपरेटिंग के अंदर, नॉन कैश आइटम के पास ही। जब हमने ऐड वाले आइटम लिखी थी तो उसमें हमने लेस वाले आइटम भी लिखी थी, जिसमें हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट पहले नंबर पे था, उसके बाद रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बाकी इस तरह की इनकम थी। तो वो चीज़ें हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना। और ये सब चीज़ आपने सीख रखी है। फर्स्ट ईयर में जब हमने डेफिनेशन चैप्टर किया था तब सीखा था कि प्रॉफिट इस साइड आता है, हम कोई फिक्स्ड असेट बेचते हैं तो। 11th के अंदर हमने डेफिनेशन किया तब भी सीखा था। तो वही बेसिक चीजें हैं, वही चीज हम बना रहे हैं, बस ये थोड़ा सा लास्ट डे एंड ऑफ द ईयर एक ही साल का बना रहे हैं। वहां पर हम प्रॉपर डेफिनेशन करते थे तो 3, 4, 5 साल का बनाते थे। ठीक है बेटा, तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हो, प्लीज कॉपी कर लीजिए। अगली बात करता हूँ मैं आपके साथ अगले एडजस्टमेंट की, पहले आप इसे कॉपी करिए। देखिए बेटा, सिर्फ बात किसकी होती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स असेट के अंदर बात सिर्फ हम टेंजिबल असेट्स की करेंगे, बात इंटेंजिबल असेट्स की भी होती है। और इंटेंजिबल असेट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट तो इंटेंजिबल असेट्स की भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है कि इंटेंजिबल की नहीं आ सकती। तो फिर से आप ले लेते हैं कोई डेट लाइक 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। इंटेंजिबल में ले लेते हैं गुडविल। यहाँ पर मान लो आपकी 1 लाख है और यहाँ पे 60,000 है, ये केस 1 है। केस 2 में गुडविल की जगह पेटेंट ले लेते हैं, अलग अलग सारे ले लेते हैं। पेटेंट्स आपके यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ 2,50,000 है। नेक्स्ट ले लेते हैं कॉपीराइट, यहाँ पर 1,20,000 है और यहाँ पे 50,000 है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है जो हम अभी करेंगे। एडजस्टमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल बात करते हैं बेटा। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आपकी गुडविल कम हो रही है या कोई भी इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है, तो हम मानते हैं कि वो एडजस्टमेंट कि वो रिटर्न ऑफ हो गई। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है उसकी वैल्यू, और इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो सीधी सी बात है कि जो जितनी कम हो रही है उतनी वैल्यू आपकी राइट ऑफ हो गई, अमोर्टाइज हो गई। और आपको याद होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक साथ एक्सपेंस ले लेते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे तो वहां पर एक साथ लेंगे। बट जब मैंने आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट करवाया था उसके अंदर डेप्रिसिएशन पहले नंबर पे था
और दूसरे नंबर पे था इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब जो ये 40,000 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, इस वाले में जो 40,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरा ऑपरेटिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। और किस नाम से प्लस हो जाएगा? गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर आपकी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है कोई क्वेश्चन में और सीधा इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी 2 लाख थी स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर में आपने देखा कि आपकी 2,50,000 यानी 2,50,000 हो गई, तो इसका मतलब 50,000 इंक्रीज हुई है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये वाली चीज जो है हमारी वो परचेज है। हमने 50,000 रुपए की परचेज करी है, और जो 50,000 रुपए परचेज है, परचेज ऑफ पेटेंट्स के नाम से आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स है। और परचेज ऑफ असेट्स या परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, वो आपकी सीधी सीधी लेस होती है कहां पर? इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग के अंदर लेस हो जाएगी। और तीसरी बात है हमारी जिसके अंदर मुझे एडजस्टमेंट लिखनी है, तो क्या एडजस्टमेंट इसकी बनेगी मैं अभी बताता हूँ बेटा आपको कि क्वेश्चन में कैसे एडजस्टमेंट बन सकती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट लिखते हैं। एडजस्टमेंट इसकी बनेगी इस वाले की, ₹40,000 कॉपीराइट was written off and balance sold at ₹30,000 प्रॉफिट। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी 1,20,000 से 50,000 हो गई, यानी 70,000 रुपीज कम हो रही है। और इस 70,000 का क्या करना है बेटा? देखिए 70,000 रुपये आपकी कम हो रही है। 70,000 कैसे आया? 1,20,000 माइनस 50,000, तो आपकी 70,000 कम होगी। अब इस 70,000 के क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 40,000 तो आपकी रिटर्न ऑफ हो गई या अमोर्टाइज हो गई। तो रिटर्न ऑफ तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग में प्लस होती है, मैंने अभी समझाया ऊपर। और कह रहा है जो बच गई, यानी कितनी बची? 30,000। 30,000 जो बची, इसको आपने 30,000 प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया, मतलब 30,000 को 30,000 और ऐड करके 60,000 में सेल कर दिया। अब 30,000 वाली अगर आपने 60,000 में सेल करी, तो ये 60,000 तो आपका सेल हो गया, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में सीधा सीधा प्लस होना चाहिए। सेल ऑफ फिक्स एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और ये जो प्रॉफिट है 30,000, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका लेस होगा ऑपरेटिंग में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे टोटल? इस वाले के अंदर इफेक्ट पड़ेंगे 40,000 आपका प्लस होगा ऑपरेटिंग में, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ के नाम से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट 30,000 माइनस होगा ऑपरेटिंग में, और 60,000 सेल ऑफ कॉपीराइट इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। तो मोस्टली जो इंटेंजिबल एसेट्स में एडजस्टमेंट बन सकती है वो यही बनेगी, तीसरी वाली। या तो तीसरी वाली मोस्टली आती है, पहली वाली मोस्टली आती है, तो इन दोनों में से एक आनी है कंफर्म। अगर इंटेंजिबल एसेट डालता है एग्जामिनर, आपके क्वेश्चन में पुट करता है, तो ध्यान रखना पहले वाले और तीसरी वाले में से एक एडजस्टमेंट आपकी बनेगी। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार मुझे ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट समझा दो। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। 1,20,000 से 50,000 वैल्यू हो गई, तो 120 से 50 हो गई, तो मतलब 70,000 वैल्यू कम हुई है। अगर ये 70,000 वैल्यू कम हुई है, तो 70,000 का एक पार्ट 40,000 तो मैंने राइट ऑफ करा है, क्वेश्चन में गिवन है। और जो राइट ऑफ होता है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, तो ऑपरेटिंग में मैंने प्लस कर दिया। अब मेरा जो पार्ट बचा वो 30,000 का बचा, बैलेंस जो बचा वो 30,000 बचा, और 30,000 वाले पार्ट को मैंने 30,000 प्रॉफिट में सेल करा, यानी 30 प्लस 30 60,000 में सोल्ड करा। तो 60,000 में सोल्ड हुआ, और सोल्ड ऑफ
नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स आप लोगे, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, वो आपका इन्वेस्टिंग में प्लस होगी, तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो गया। और जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट होता है वो लेस होता है ऑपरेटिंग में, तो वो ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा 30,000। तो ये तीन इफेक्ट पड़ेंगे आपके, और ये तीन इफेक्ट आप देख सकते हो जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो जिसमें से पहला इफेक्ट और मतलब जो सॉरी पहले एडजस्टमेंट और तीसरे एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट में, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की बात पहले करते हैं क्योंकि छोटा टॉपिक है, और फिर बात करेंगे इंटरेस्ट की जो कि थोड़ा सा बड़ा है, जो कि शायद अगली क्लास में होगा, इस क्लास में नहीं हो पाएगा। तो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए इसमें ना दो तीन तरीके के सिस्टम होते हैं क्वेश्चन के अंदर। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल अमाउंट गिवन है, यानी टैक्स की सिर्फ एक ही अमाउंट गिवन है, और अगर एक ही अमाउंट गिवन है तो वही आपकी ऐड होएगी और वही आपकी लेस होएगी। सीधी सी बात, अगर एक ही अमाउंट गिवन है तो वही ऐड हो जाएगी वही लेस हो जाएगी। अगर दो अमाउंट गिवन है तो फिर करंट ईयर की जो करंट ईयर का टैक्स होगा वो ऐड होगा ऊपर, और प्रीवियस ईयर का लेस होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था इसका कॉन्सेप्ट, कि जो इनकम टैक्स का हमारा रूल होता है, गोल्डन रूल, वो यही होता है कि इस साल कमाओ अगले साल टैक्स दो। तो जो पिछले साल कमाया था उस साल टैक्स देंगे, इसलिए वो लेस हो गया, और जो इस साल कमाया वो तो पैसा गया ही नहीं, अगले साल जाएगा, इसलिए वो वापस ऐड कर दिया। हमें जो एडजस्टमेंट सीखनी है, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, वाली एडजस्टमेंट आने के चांसेस होते हैं, वो है हमारा अगर क्वेश्चन में तीन अमाउंट दे दी। तीन अमाउंट का मतलब किस तरह से दे सकता है आपको, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2018 और 2019 कोई भी आप ले लीजिए, 31 दिसंबर ले लीजिए या 31 मार्च ले लीजिए, और आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। मान लो यहाँ 2 लाख गिवन है, 20,000 ले लो, और यहाँ 25,000 गिवन है, और नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको इससे रिलेटेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹23,000। तो इसके जब आपको तीन दे दी अमाउंट, तो आप क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे जिसका नाम बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम का। इस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लोगे। अभी मैंने आपको एक्टिविटी डेप्शन में बताया था कि प्रोविजन जो होते हैं मेरी सारी लायबिलिटीज होती है, तो इसका ब्रॉड डाउन यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट ब्रॉड डाउन में दे रखी है आपको 20,000, और कैरी डाउन में आपको दे रखी है 25,000। यहाँ पर आता है बेटा पेड, और यहाँ पर आता है हमारा मेड। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पेड गिवन है तो पेड लिख लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा पेड ही गिवन होगा, क्या पता कभी मेड भी गिवन हो। तो अगर आपका मेड गिवन होगा, अभी समझाता हूँ मेड वाला केस भी। आपका बैलेंस शीट फिगर में 28 आ गया, ये बैलेंस शीट फिगर में। अगर आपको मेड गिवन होगा तो आप मेड यहाँ डाल देना, फिर पेड बैलेंस शीट फिगर में निकल जाएगा, और पेड गिवन है तो पेड डाल दिया, मेड बैलेंस शीट फिगर में निकल जाएगा, बनेगा ऐसे अकाउंट। इस वाले फिगर में से, इस वाले फिगर में से एक आपको फाइंड आउट करनी है एज ए बैलेंस शीट फिगर। ठीक है बेटा, इफेक्ट क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो मेड होता है वो प्लस होता है, और जो पेड होता है वो माइनस होता है। पेड का मतलब इस साल पेड किया, मेड का मतलब इस साल बनाया है। तो ये हमारे बिकम 4
मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का है, अब इसे भी नोट कर लीजिए, ये दूसरी एडजस्टमेंट है। और जो हमारी तीसरी एडजस्टमेंट होगी इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हमारी अगली क्लास में होगी, इसमें नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये दो एडजस्टमेंट पे आप ध्यान दीजिए, और एक एडजस्टमेंट अगली क्लास में हम करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है बेटा, क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, और जिसको फॉर्मेट नहीं पता वो पिछले दो वीडियोस की देख लीजिए, फॉर्मेट भी आपको याद हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए।